राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद सदगुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा बरस रही है। श्री लाडली जू की अत्यंत कृपा बरस रही है। हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल के पावन चरित्र में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार श्री बाबा को श्री ठाकुर जी के उस सुंदर रूप के दर्शन हुए और धीरे धीरे वो रूप श्री ठाकुर जी की प्रतिमा बाबा के मन में हृदय में विराजमान हो गई और फिर कभी भी बाबा के हृदय से दूर नहीं गई। और अब बाबा के हृदय में बड़ा भारी ही व्याकुलता रहने लग गई। अब प्रियतम के बिना एक क्षण भी उनके लिए मानो कल्पों लगता था। प्रियतम आंखों से ओझल ना हो ऐसी स्थिति हो गई थी। अब नेत्रों से अश्रु बहते थे। कहाँ सन्यासी बाबा और वो कहाँ अब इस ब्रज भाव में आ गए। और ऐसा ब्रज भाव कि एक क्षण भी अगर ठाकुर जी से दूर हो जाए, श्री कृष्ण जी से, श्याम सुंदर से, नीलमणि से, तो इतना भयंकर कष्ट होता। हृदय में इतनी जलन जिसको बोल नहीं सकते, ऐसी दुखमयी परिस्थिति हो जाती अगर बाबा एक क्षण भी प्रियतम के बिना होते। तो बाबा की स्थिति ऐसी हो गई कि नेत्रों से जो अश्रु हैं वो गिरे गिरे जा रहे हैं, कपोलों पे गिर रहे हैं। नेत्रों से अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बाबा वो गोपी बोलती है, कोई बिरला होता है जो लेता है समझ इसे प्रियतम है सुख अचिंत हम दोनों के हंसने उस रोने का प्रियतम। कोई दूसरा क्या जाने इस रोने में क्या सुख है। कोई बिरला होता है जो समझ लेता है कि इसमें क्या सुख है। हे प्रियतम, हे प्रियतम, ऐसे बोलते हुए बाबा वो गोपी के नेत्रों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। वो व्याकुंठता रुक ही नहीं रही है। वो दशा अलग ही है। तो गोरखपुर में हनुमानगढ़ी में बाबा उस समय श्री शेठ जी महाराज गोयंका का प्रतीक्षा कर रहे थे। 3-4 महीने हो गए प्रतीक्षा करते हुए, लेकिन श्री शेठ जी महाराज आ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि अन्य कार्यों के कारण आना था महाराज जी को। श्री शेठ जी महाराज को आना था गीता के लिए, परंतु आ ही नहीं पा रहे हैं। वो आना उनका स्थगित होता जा रहा है। और बाबा की उन दिनों जो स्थिति थी वो बहुत ही विलक्षण थी, बहुत ही अलग थी। उन्हें अपने में स्त्रीत्व की अनुभूति हो रही थी। उन दिनों बाबा बहुत ही विरक्त अवस्था में रहते थे। केवल 2 कौपीन और 2 अधोवस्त्र रहता था, 2 नीचे का 2 ऊपर का। उनके अधोवस्त्र घुटने के ऊपर ही हो पाते थे, मतलब कि जो वस्त्र होते थे वो सन्यासी के घुटनों के ऊपर तक ही होते हैं, ज़्यादा होते नहीं हैं आवश्यकता अनुसार। जब तक वे पुरुष भाव में थे उन्हें ये सब संकोच में नहीं लगता था, उनको कहीं आने जाने में संकोच नहीं होता था। लेकिन अब उन्हें इन लघु वस्त्रों में लज्जा का अनुभव होने लग गया। जब कहीं जाते तो उन्हें बड़ा लज्जा सी, शर्म सी आती थी, लजाती थी वो। वे बार बार अपने आप को समझते कि उनका भाव देह मात्र नारी का है, प्रगट देह तो पुरुष का ही है। लेकिन नारी भाव का इतना था कि उनके इस तर्क का खंडन हो जाता था। उन दिनों जब बाबा हनुमानगढ़ी में रहते थे, उन्हें भिक्षा कराने श्री घनश्याम दास जी जालान या तो आते थे या फिर उनका जो परिवार के कोई व्यक्ति होते थे वो कराते थे। बाबा को जिस दिन श्री जालान आते थे, श्री जालान जी या फिर उनका कोई व्यक्ति आता था, और जिस दिन उन्हें श्री कृष्ण रूप के दर्शन होते थे उनमें, तो सन्मुख बैठकर भिक्षा लेते थे। लेकिन
जिस दिन उनको ऐसा लगता कि उनके सम्मुख कौन आ रहा है, श्री घनश्याम जलान जी आ रहे हैं भिक्षा देने, तो उस दिन वो संकोच में रहते थे और थोड़ा दूर ही रहते थे। कैसे लेते थे बाबा भिक्षा? जब ऐसा लगता कि कोई और भिक्षा देने आ रहा है, तो बाबा अंदर रहते, द्वार के अंदर। जैसे कोई स्त्री होती है, वो अंदर ही रहते और अपने मुख को छुपाए हुए बाहर से ऐसे हाथ फैलाते, जो मिल जाता थाली वो ले लेते और उसे पा लेते, फिर धोकर वैसे थाली खिसका दिया करते थे। इस प्रकार उन दिनों बाबा की ऐसी स्थिति हो गई थी। अब पता नहीं बाबा का उन दिनों वैराग्य कहाँ चला गया था। उन उनकी उन्हें स्मृति भी मानो नहीं रही। अब तो बाबा को ऐसा लगता था, उस समय लगता था कि उनके जो मुंड केश हैं, मतलब मुंडित सर है, उन पे उनको लगता था कि मेरे बड़े बड़े बाल हैं जो जंघा तक हैं और वो लहरा रहे हैं, गुथित केश हैं, बहुत सुंदर हैं। ऐसा उनके मन में चलता रहता था। शांति के स्थान पर उनके चित्त में निरंतर यही लहराता रहता था कि कैसे प्रियतम से मिलन हो जाए। उस मिलन की नई नई उमंगें उनके हृदय में चली करती थी। वे कभी संयोग जन्य आनंद से नाचते थे, तो कभी विरह जन्य भीषण हाहाकार में भरे उदन करते थे। कहाँ तो ध्यान निष्ठ जन्य नेत्रों में एक प्रकार की स्थिरता थी, किंतु अब उसके स्थान पर नेत्रों में अपने प्रियतम का पथ निरंतर जोने की अकुला विकलता ये भर आई थी। नेत्रों से प्रेमाश्रु झरते रहते थे। उनके चित्त में ने सुधा का सागर हिलोरे ले रहा था। आहा, भोग राग के लेश भी मुक्त रसोतत्व से पूरी तरह से चले गए थे। क्या स्वाद होता है, क्या कुछ होता है, सब चला गया। बस प्रियतम से मिलना है। प्रियतम के विछोह में दुख बड़ा ही उच्च भाव था। उन बीच बाबा कहते, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्रियतम सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु, हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरे प्राणों के प्राण, हे मेरे निरुपम प्रेम पयोधी, हे प्राण रमण, इस दासी के हृदय में सदा विराजित रहना, इसे त्यागना मत। ऐसे वो कहते थे। वो कहती हैं कि मेरे प्रियतम और मैं तुम्हें क्या बस इतना ही चाहती हूँ। जीवन में, मृत्यु में, जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे चरण और मेरे प्राणों में प्रेम की गांठ लग गई है। मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकांत मन से तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर, मैं सोच कर देखती हूँ इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कौन है। मैं किसके समीप खड़ी हूँ जो मुझे बोलकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवाय और कोई भी तो नहीं। इस कुल उस कुल, दोनों कुलों में और इस समस्त गोकुल में भी किसे मैं अपना कहूँ। सर्वत्र मात्र ज्वाला है एकमात्र तुम्हारे युगल चरणों कमलों की शीतल है। ऐसा जानकर ही मैं तुम्हारी शरण आई हूँ। ये मेरे प्रियतम, तुम्हारे लिए भी अब यही उचित है कि मुझ अबला को चरणों में स्थान दे दो। मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंक देना। नाथ सोच कर देखती हूँ तुम्हारे बिना मेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अबला कहाँ जाऊँगी। मेरे प्रियतम, एक निमेष को भी लिए भी अब तुमसे दूर नहीं रह पाती। मेरे प्राण निकल जाते हैं अगर मैं तुमसे थोड़े भी दूर चली जाऊं। मेरे स्पर्श मणि तुम्हें ही तो मैं अपनी अंगों का भूषण मानकर गले में धारण करती हूँ। ऐसी भाव दशा पूज्य बाबा की हो गई है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे पढ़ के हम श्रवण कर सकते हैं।
तो अभी हम बाबा के चरित्र को यहीं पे विराम देते हैं। श्री जी की अत्यंत कृपा हम सभी पर बरसती रहे, ऐसे ही लाडली जो कृपा बरसाएं। तब तक को आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।